देखिए आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमेज में कुछ मोड फीचर के बारे में। ठीक है, ये मोड फीचर क्या होता है और उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। डबल क्लिक हम प्रेस करते हैं, कोई एक फ़ोटो ओपन करते हैं। सपोज दैट कल को अगर मैंने आपसे ये बोला कि ये फ़ोटो मुझे ब्लैक एंड वाइट पोर्शन में चाहिए, मतलब ये तो कलर्ड है ना, मुझे ब्लैक एंड वाइट चाहिए, तो आप काम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप इमेज पे जाइए, मोड पे आप चले जाइए, आप देखेंगे RGB फॉर्मेट में इस टाइम ये फ़ोटो सेलेक्ट है। आप इसको खाली यहाँ से ग्रे स्केल चेंज कर दो। ग्रे स्केल करके जैसे आप डिस्कार्ड करेंगे आप देखेंगे फोटो कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट होगी। तो बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है आपको, बस सिंपली इमेज पे जाना है, मोड पे जाना है और यहाँ से आप जाके इसको ग्रे स्केल मोड पे आप इसको बदल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ग्रे स्केल मोड का मतलब आपने समझ ही लिया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ग्रे स्केल इट मीन्स हो गया पूरा ब्लैक एंड वाइट कर देना। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट, कंट्रोलर Z हम लोग प्रेस करते हैं, वापस से फोटो पहले जैसी होगी। ध्यान रहे अगर आप यहाँ पर जाके एक बार अगर इस फोटो को ग्रे स्केल कर देते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं तो ये सेटिंग एक अप्लाई हो जाती है। फिर आप इसको RGB में बदलना चाहेंगे ना तो पहले वाली बात नहीं रहेगी इसके अंदर, मतलब फोटो ब्लैक एंड वाइट की ब्लैक एंड वाइट ही रहेगी। आप देखो यहाँ पर इस टाइम कलर नहीं आ रहे हैं कुछ भी, क्योंकि हमने इसे ग्रे स्केल चेंज कर दिया है। यहाँ आप देख भी रहे हो प्रोफाइल में ग्रे स्केल हो गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ जाता हूँ इसको दोबारा से अगर मैं RGB फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ तो आप देखेंगे RGB ये हो तो गई है, कलर भी यहाँ आ गए हैं, लेकिन फ़ोटो कलरफुल नहीं हुई। तो फोटो अब आपको बाद में कलर्ड करनी पड़ेगी। समझ गए आप इस चीज़ को। तो आज ही फिलहाल तो अभी मैंने आपको सिंपली इतना बता दिया है कि ग्रे स्केल और RGB आप डायरेक्टली कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट बना के दिखाता हूँ। असाइनमेंट के साथ आप ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ को कलर्ड में आप कैसे करोगे इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम कोई एक फ़ोटो ले लेते हैं जिसको हम ब्लैक एंड वाइट करना चाह रहे हैं। लाइक देखिए हमारे पास ये शेर है, हम चाहते हैं कि बाकी सब जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाए, सिर्फ शेर जो है वो कलर्ड के अंदर आ जाए। ठीक है, यानी कि हम चाहते हैं कि भाई एक ब्लैक एंड वाइट फोटो के ऊपर इस तरीके से हमें काम करना है कि वो कलर्ड दिखाई दे। तो देखिए सिंपली आपने करना ये है कि जब आप फोटो ओपन कर लेते हैं, करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। ठीक है, अल्ट के साथ स्क्रॉल करके छोटा करने के बाद इसकी कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल के साथ J प्रेस करेंगे, इसकी कॉपी क्रिएट हो गई यहाँ से यहाँ लेयर की। कॉपी करने के बाद आप इस कॉपी को ब्लैक एंड वाइट कर देंगे। ब्लैक एंड वाइट करने के लिए एक तो तरीका मैंने ऊपर बताया था, लेकिन आप उस तरीके का ना यूज़ करके आप एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस U। कंट्रोल शिफ्ट और U, कंट्रोल शिफ्ट और U आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपने देखा फोटो ऑटोमेटिक ब्लैक एंड वाइट होगी। कंट्रोल शिफ्ट और U। ठीक है, ये आपको 3 बटन प्रेस करने हैं। ब्लैक एंड वाइट होते ही ध्यान रखना कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस U करने से ही होता है आपकी करंट लेयर खाली ब्लैक एंड वाइट हुई है, नीचे की लेयर अभी तक कलर्ड पड़ी हुई है। तो अब आपको करना ही है, आप जाएंगे यहाँ पर, जैसे रेजर आपने यूज़ करा था आप रेजर ही उठाएंगे। रेजर उठाने के बाद आप यहाँ जाएंगे और इसकी हार्डनेस जो है उसको आप 50-50 कर देंगे, मतलब ना बहुत ज़्यादा डार्क ना बहुत ज़्यादा लाइट। बाकी इस रेजर का जो साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ये इस तरीके से, और आप देखेंगे देखिए रेजर इतना बड़ा हो गया। रेजर का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा मत रखना, नहीं तो इससे आप डिटेलिंग में काम नहीं कर पाओगे। हम चाहते हैं कि इस पूरे फोटो के अंदर ना हमें सिर्फ शेर को कलर में दिखाना है, बाकी सब ब्लैक एंड वाइट रह जाए। तो डिटेलिंग जो होती है उसको करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो इस मेथड का। तो इसके लिए अब आप देखो ये रेजर आपने उठाया है, आप सिर्फ शेर के ऊपर खाली आप इसको यूज़ करो। आप देख रहे हैं कलर आते जा रहे हैं शेर के, तो आप इसको आसपास जैसे जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लिक दबा के, और आप शेर के ऊपर ही ऊपर आप खाली इसको यूज़ करो। फोटो आप जितनी बड़ी करके काम करोगे उतने ही अच्छे से आप ये डिटेल दे पाओगे शेर को। नोटिस कर पा रहे होंगे, देखिए जहाँ जहाँ मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कलर वहीं वहीं अप्लाई होता हुआ जा रहा है। बहुत आराम से इसके कोने इस्तेमाल करना ताकि वो चीज़ बाहर ना निकले। और आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर क्लिक छोड़ते आप नोटिस कर रहे हैं बाकी सब ब्लैक एंड वाइट, और जितने पोर्शन पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उसमें कलर आते जा रहे हैं। ऐसे ही अगर आप इसको जूम करके करोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप ये काम कर पाते हैं। तो आप यहाँ जूम करके और फिर आप यूज़ करो, देखिए जहाँ जहाँ मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ कलर उतने एरिया में ही है, बाकी सब कुछ ब्लैक एंड वाइट। तो ये होता है एक प्रोसेस जिसके साथ आप ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को कलर्ड करते हो। देखिए यहाँ पर ठीक समझ पा रहे हैं। हल्के स्क्रॉल हमने कर लिया तो देखिए इस तरीके करके यहाँ पर चीज़ें जो है आप देख पा रहे हो। अगर आप इस पूरे शेयर के ऊपर ये काम करेंगे तो चीज़ बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाती है। चलिए अभी हमने ये देख लिया कि ये काम हो गया, लेकिन ये काम हुआ कैसे इसका आप ध्यान रखना। आपने एक लेयर ली थी और आप यूज़ कर रहे हो इसमें रेजर। हुआ क्या था, आपने इस लेयर को ब्लैक एंड वाइट करा था ना,
तो सिर्फ ये हुई थी, लेकिन नीचे वाली तो कलर्ड है ना। तो आपने क्या करा, इस लेयर के जिस जिस एरिया पे आपने रेजर इस्तेमाल करा वो क्या हुआ, अंदर खाली हो चुका है। तो खाली होने से क्या होगा, इसके नीचे वाली लेयर इस खाली जगह पे दिखेगी। तो सिंपल सी बात है, देखिए इतना एरिया जब आपने खाली कर दिया तो कलर वाली लेयर आपको यहाँ दिखने लगी है। इस बात को समझने के लिए आप यहाँ पर मूव टूल उठा के देखो, देखो उसको मूव कर, दिखाई दे रहा है। देखो जितने एरिया पे आपने इरेज करा था, देखिए उतना एरिया ब्लैंक हो चुका है, देखिए दिखाई दे रहा है, खाली हो चुका है। और नीचे वाली जो लेयर है उसमें से शेयर आपको दिखाई दे रहा है, तो वो चीज़ कलर में दिखाई दे रही। तो ये आपको फ़र्क पता चलता है मूव टूल से। तो अभी आप इस असाइनमेंट के साथ आपने काम करना है, और ये जब आप काम करेंगे तो आपको आफ्टर बिफोर भी दिखाना है। आफ्टर बिफोर मतलब पहले ये चीज़ ऐसी थी, अब ऐसी होगी, तो ये बात आपको दिखाना होगा। तो लाइक मैंने यहाँ पर ये चीज़ कर ली है। अब आप इसका आफ्टर बिफोर दिखाने के लिए क्या करेंगे, आपने इसी लेयर के साथ ये जो आपने बनाया है कॉपी क्रिएट करेंगे आप यहाँ, ठीक है। तो आप यहाँ नीचे पे जाएंगे और इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे कलर्ड वाले के। देखिए एक और कॉपी क्रिएट हो गई। अब आप क्या करेंगे, इस लेयर और इस लेयर को आपस में क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। तो आप यहाँ पर क्लिक करा, शिफ्ट के साथ मैंने नीचे क्लिक करा और कंट्रोल ई प्रेस कर दिया, जुड़ गए। अब ये एक अलग लेयर है जो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है, और ये एक अलग लेयर है जो कम्प्लीटली पहले की तरह ओरिजिनल है। अब आप कैसे इसको यूज करेंगे आफ्टर बिफोर दिखाने के लिए, इस लेयर को आप उठा के थोड़ा सा आप नीचे लेकर जाओ। तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर, अब नीचे तो पेपर में जगह ही नहीं है, अब हम इसको नीचे ले जा रहे हैं। तो नीचे अगर आपको एक्स्ट्रा जगह बनानी होती है, जितनी आप फोटो को नीचे लेकर गए हो, तो याद होगा मैंने पासपोर्ट साइज वाले सेशन में भी बताया था रिवील ऑल। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ इमेज पे जाएंगे और यहाँ से जाके रिवील ऑल फीचर का आपने इस्तेमाल करना है। आप यहाँ जाके जैसे आप रिवील ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो फोटो का जितना हिस्सा आपने बाहर निकाला था, मैं इस फोटो को छोटा कर देता हूँ, देखिए उतने हिस्से के लिए अलग से जगह आ गई। अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ और आराम से इसको आप वहाँ पर ले आके आप एंड कर दो, और फिर जितना एरिया नीचे गया दोबारा से आप यहाँ जाके रिवील ऑल कर दो। तो आप देखेंगे जो बचा हुआ एरिया उसके लिए, तो देखिए यहाँ पर आफ्टर बिफोर दोनों आपको दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बिफोर और यहाँ आप लिख सकते हैं आफ्टर। तो आप देखेंगे आपने फोटो के साथ क्या क्रिएटिविटी करी है। तो ये तरीका होता है आफ्टर बिफोर। आप इसको आजू बाजू भी दिखा सकते हो आफ्टर बिफोर, ठीक है। तो ऐसा कुछ अभी आपको ट्राई करना है जिसमें आप कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज़ को कलर्ड आप बना के देखोगे क्या क्या चीज़ कैसे कैसे होती है।